Welcome to PW. Hello everyone, welcome to PW. Good afternoon all of you. अगर मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक आ रही है तो आप लोग एक बार चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड कर दें। गौरव मजूमदार जी, चैट बॉक्स पर गौरव आप एक बार मुझे लिख के बता दें कि भाई ठीक आ रहा है या नहीं। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देख लिया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं आपके लिए। हमने सबसे पहले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो पीआई था, वो हमने तीन फंक्शन का देख लिया था, ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी और एक्स की पावर एम का। चलो आज कम से कम आप लोग आज आ कैसे गए भाई? आवाज सही आ रही है आपके पास? त्रिशा और बंदो संतरा, गौरव मजूमदार, हमने ये पीआई देख लिए थे। आज हम देखेंगे जनरलाइज्ड पीआई का मेथड। क्या देखने वाले हैं? जनरलाइज्ड पीआई। कोई भी फंक्शन आ जाए, एनी काइंड ऑफ फंक्शन यू कैन हैंडल इट। एक तो ये देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे लास्ट कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन। कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे? वेरिएबल कोफिशिएंट। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास की है तो हमें थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए, ये सब काम आज करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं। शमीम अहमद भाई, कॉलेज छुट्टी है सर, चलो बढ़िया है कम से कम। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, 1.5 घंटे का सेशन है, थोड़ा सा यहां दिमाग रखो, सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। चलिए शुरू कर रहे हैं हम। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा था हमारा, यहां देखो ध्यान से, d2y अपॉन dx2 प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर कैपिटल एक्स। यही था हमारे पास। एक बार थोड़ा सा चैट बॉक्स पे लिख दें कि यही डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था? P एंड Q आर कांस्टेंट्स एंड कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली। क्लियर है इतना बात सभी बच्चों को कि जो कैपिटल एक्स है वो स्मॉल एक्स का फंक्शन है। अब कैपिटल एक्स कुछ भी हो सकता है, देखो कैसे, यहां समझते हैं। कैपिटल एक्स में क्या क्या हो सकता है? क्या पता ऐसा हो जाए, क्या पता इस तरह से हो, क्या पता इस तरह से हो, क्या पता इस तरह से हो, log x हो, tan x हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है हमारा यहां पर। क्लियर है इतना बात? एनी काइंड ऑफ फंक्शन। तो हम देखो इसके लिए करते हैं, शुरू करते हैं। अब यहां पर कैसे पढ़ेंगे इसे, यहां देखो। तो इसका CF क्या होगा? CF का मतलब क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये क्या दिया गया है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाली इक्वेशन को 0 करना पड़ेगा। यही पढ़ा है हमने। और CF आता क्या था हमेशा? C1 Y1 C2 Y2 C3 Y3 प्लस एंड्स ऑन CN YN। यही है हमारा फंक्शन d2y/dx2। और ये CF आ गया। जो CF आया इसको नोटिफाइड कर लो, ऐसे लिख लो इसको।
क्लियर है बच्चे, ये CF आ गया है। तो अब यहां देखो CF जब आ गया तो y1 y2 y3 आर फंक्शंस ऑफ x ओनली एंड C1 C2 C3 Cn आर कॉन्स्टेंट्स। इतना बात क्लियर है सभी बच्चों को कि अगर हमारे पास कोई भी CF आए तो CF तो हम निकाल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी समस्या PI की है, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल की है। और कैपिटल X सब कुछ भी हो सकता है। पहले तो हमने क्या पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एल्जेब्राइक फंक्शन हो, तब तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास फंक्शंस का पैरामीटर बदल गया। कैसे बदल गया? कैपिटल X कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एनी काइंड ऑफ फंक्शन। समझ में आया? कोई भी फंक्शन हो सकता है। तब हम PI कैसे निकालें? तो देखो यहां पर PI कैसे निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल PI बराबर -y2 y1 कैपिटल X अपॉन W dx प्लस y1 y2 कैपिटल X अपॉन W dx। आप लोगों को हमने W बताया था कि जब हमने CF पढ़ाया था कि W का मतलब क्या है। W यहां पर वेयर W इक्वल टू रॉन्स्कियन इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। जितने जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स। अगर सेकंड ऑर्डर है तो क्या होगा? रॉन्स्कियन। याद आया त्रिषा जी आपको? गौरव, अगर याद थोड़ा सा आया हो तो हमें बताओ, क्योंकि तुम लोग पुरानी क्लासेस में तो आए नहीं हो तो हमको आइडिया भी नहीं है। ये रॉन्स्कियन आ गया W, और ये PI निकालने का मेथड हो गया। अगर आपको ये मेथड पता है तो आप इस फार्मूले में रखिए और डायरेक्ट PI निकल आएगा। गौरव, त्रिषा, आदर्श की चीजें ऊपर से जा रही हैं। देखिए बहुत इतना समझ में आ गया। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, तब हमें आइडिया लगेगा। तो अब देखो कंप्लीट सॉल्यूशन अब बनेगा क्या? कंप्लीट सॉल्यूशन CF हमारे पास पहले से होगा और PI हमारा इससे निकल आएगा। यही क्या हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन। अच्छा, पुराना कर लिए तो फिर समझ में आ ही रहा होगा। तो ये CF प्लस PI निकल आया। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, हम समझ रहे थे, पढ़ नहीं रहे हो। देखो एक क्वेश्चन, d2y अपॉन dx2, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो हमें क्या करना है? d2y बाई dx2 माइनस 6 dy अपॉन dx प्लस 9y बराबर e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये करना है हमें। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां देखो CF निकालने के लिए तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको जीरो करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम बार बार नहीं बताएंगे, बता चुके हैं। इसको क्या करना पड़ेगा? जीरो। तो लिख लो यहां पर CF निकालना है अपॉन dx2 माइनस 6 dy अपॉन dx प्लस 9y इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग CF निकाल रहे हैं। तो क्या करें? पुट y बराबर e की पावर r एक्सेस। तुमको हमने सब कुछ बता दिया है, आराम से आप कर सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ d, तुमको नहीं भी पता हो कुछ तब भी निकाल सकते हो। तो यहां रख दो r स्क्वायर 6r 9 e की पावर r x बराबर 0। क्या आ गया? यहां देखो कर दो, r माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, देन r बराबर 3,3। ये निकल। इसका मतलब रूट्स कैसे आ गए? रियल आ गए और इक्वल आ गए। तो CF क्या होगा? यहां देखो, CF बराबर C1 प्लस C2x e टू दी पावर 3x। क्लियर है सभी को ये एक्सप्रेशन? ये हमने CF निकाल लिया। क्लियर है? गौरव, त्रिषा, सभी बच्चे जो शमीम अमीम बैठे हुए हैं वो बच्चे थोड़ा सा बता दें मुझे कि ये बात क्लियर है जो CF निकला है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, सी एफ क्या आ गया, सी एफ बराबर C1 ई की पावर 3x C2 x ई की पावर 3x, ये निकल। क्लियर है इतना बात। अब देखो यहां पर हमने क्या बताया था कि y1 y2 निकालना पड़ेगा, तो y1 y2 कैसे निकलेगा, यहां देखो ध्यान से, मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेता हूं। यहां देखो, इसको कंपेयर कराओ किससे, क्योंकि CF हमेशा होता क्या है, C1 y1 और C2 y2 प्लस CN yn, तो इसको कंपेयर करा दो, तो यहां से y1 और y2 क्या मिल जाएगा, देखो y1 मिलेगा e की पावर 3x और y2 मिलेगा x e की पावर 3x, y1 और y2 निकल आया। अब हम क्या निकालें, पीआई निकालने से पहले हमें W निकालना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। जब हम पीआई निकालेंगे उसको निकालने के लिए हमें W की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तो हम W निकाल लेते हैं। तो यहां देखो रॉन्स्कियन निकालते हैं, रॉन्स्कियन W बराबर कोई भी फंक्शन आ जाए, अब तुम सॉल्व कर लिया करोगे, e की पावर 3x x e की पावर 3x, ये आ गया, क्लियर। अब इनका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ये, क्लियर। तो यहां रॉन्स्कियन क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो आंसर आ जाएगा e टू दी पावर 6x। कर लेना आप अपना आराम से, हमको याद है इसलिए हमने कर दिया है तुरंत, ठीक है। रॉन्स्कियन क्या निकल आएगा, e की पावर 6x। हमारे पास रॉन्स्कियन आ गया, इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास e की पावर 3x भी मिल गया, y2 भी मिल गया, y1 भी मिल गया, w भी मिल गया, हमारे पास सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। अब हम पीआई निकाल सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। अब हम पीआई निकाल लेंगे, चलिए तो अब पीआई निकालते हैं। तो पीआई क्या था, पर्टिकुलर, यहां देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर, अब निकालते हैं, देखो कैसे, -y2 y1 w, सॉरी -y2 y1 कैपिटल X अपॉन w dx प्लस y1 y2x अपॉन w dx, ये आ गया। सारी चीजें हमारे पास बच्चा पार्टी अवेलेबल है, देखो क्या क्या अवेलेबल है, y1 e की पावर 3x, y2 x e की पावर 3x, w e की पावर 6x, कैपिटल X गिवन है e की पावर 3x अपॉन x स्क्वायर, ऑल वैल्यूज आर गिवन। तो फाइंड आउट द पीआई, बहुत इजी काम है, तो यहां से करते हैं, देखो यहां -y2, बड़े ध्यान से, माइनस x e की पावर 3x e की पावर 3x e की पावर 3x अपॉन x स्क्वायर अपॉन e की पावर 6x इंटू डी एक्स, y1 e की पावर 3x e की पावर 3x इंटू x इंटू e की पावर 3x अपॉन x स्क्वायर अपॉन e की पावर 6x इंटू डी एक्स। सभी बच्चे देखें, एक्सप्रेशन समझ में आया। कोई भी पीआई अब कहीं पर भी आ जाए, चाहे आप सिविल सर्विस, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप अपना सेमेस्टर दे रहे हो, चाहे आप गेट दे रहे हो, इसरो दे रहे हो, एनआईसी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आप इजीली निकाल सकते हो। सभी को क्लियर है ये चीज। चलो तो अब यहां पर कुछ कटिंग होगी, देखो दिस कट दिस कट दिस कट, यहां से दिस कट, यहां पर ये एक्स आ गया और यहां से ये कट गया, क्लियर। तो चलो अब क्या मिला हमें, देखो यहां पर हमें मिल गया -x e की पावर 3x, यहां क्या आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस e की पावर 3x, यहां क्या मिला 1 अपॉन एक्स dx, यही आया। सर ये W वाला फार्मूला वाली ये y1 y2 जब यूज होगा तब x वैल्यू डिवाइड में
एम, क्या बोल रहे हो एम, पहले केस में आपने सिंपल ए एक्स प्लस बी वाई, क्या बोल रहे हो तुम? एक सेकंड रुकना, किसी का फोन आ रहा है। क्या बोल रहे हो आदर्श, मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही। सर ये डब्ल्यू वाला फार्मूला वाली ये y1 y2 जब यूज होगा तब x वैल्यू डिवाइड में हो तब यूज होगा, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, दोबारा से लिखो आदर्श। पहले वाले केस में सिंपली एक्स वाई, कहां तुम सेकेंड ऑर्डर चल रहा है बच्चे? आदर्श इसीलिए टाइम पे क्लास आया करो। हमको समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा डाउट बताना क्या है तो हम एंटरटेन करेंगे। यहां देखो ये आ गया -1/x, तुम कहां फर्स्ट ऑर्डर में लगे पड़े हो? क्या आ गया? प्लस यहां क्या e⁻3x प्लस, एक सेकंड रुकना बच्चे, यहाँ थोड़ा फार्मूले में मैं गड़बड़ लग रहा है, रुको रुको। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड रुकिए, यहाँ फार्मूले में कुछ मिसिंग है, रुकिए। प्लस माइनस का अंतर है, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे मैं, यहाँ पर आप लोग ठीक कर लीजिए। यहाँ देखो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, जहाँ y1 लिखा है यहाँ देखिए, थोड़ा फार्मूले को रिवाइज कर लीजिए बच्चे। ये कर लीजिए, थोड़ा गौरव फार्मूले को थोड़ा ठीक कर लो आप लोग, एक बार देख लो, एक बार सभी लोग फार्मूले को पहले। y2 स्वैप है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, देखो एक बार। W वाला ये तब यूज करना है जब तुम्हें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर निकालना हो। आदर्श समझ गए? अगर तुमने प्रीवियस क्लास पढ़ी है तो समझ जाओगे इसकी क्या जरूरत है। सभी बच्चे पहले फार्मूले को ठीक कर लें, अगर ठीक कर लिया हो तो मुझे बताएं जल्दी से। फार्मूला थोड़ा ठीक कर लें, अगर ठीक हो गया हो तो मुझे बता दें। अगर फार्मूला ठीक हो गया हो तो मुझे बता दें। चलो ठीक है, अब यहां देखो, अब लिख लो y1x क्या है, e⁻3x, कोई घबराने की बात नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। ये तब लगाना है जब कोई इस तरह का फंक्शन आएगा। गौरव पहले ठीक कर लिया कि नहीं? अगर ठीक कर लिया है तो आगे ठीक आ जाएगा। देखो -y1 अब ठीक आएगा, y2 इंटू e⁻3x अपॉन x² अपॉन e⁻6x, फिर x e⁻3x इंटू e⁻3x अपॉन x² अपॉन e⁻6x, अब ठीक आएगा। क्लियर?
देख लो गौरव, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा, माइनस ई की पावर 3x 1/x dx इज द परफेक्ट आंसर। कितना आ गया, माइनस ई की पावर 3x ln x प्लस एक्स ई की पावर 3x माइनस 1/x, कट गया। ये आ गया पी आई। देख लो आराम से, उसको ठीक कर लो। अब ये पी आई ठीक आया है। ये जो पी आई आया है, अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, देन सी एफ इज C1 C2x ई की पावर 3x ई की पावर 3x ln x माइनस ई की पावर 3। सभी बच्चे देख लें एक बार आराम से, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड और आदर्श समझ में आया ये कहां लगाना है। जब तुम्हें देखो ये तब लगाना है, एक बार मैं लिख भी देता हूं, यहां देखो, ये हमें तब लगाना है जहां पर, यहां देखो, अगर x तुम्हारे पास e टू दी पावर ax प्लस बी फॉर्म हो, तब हमने बता दिया है, साइन ax प्लस बी फॉर्म हो तब भी मैंने बता दिया है, x की पावर m फॉर्म हो तब भी हमने बता दिया है। लेकिन अगर हमारे पास ये वाले फंक्शन आ गए तब हम कैसे करेंगे, यहां देखो ध्यान से, अगर इस तरह के फंक्शन आए तब कैसे करोगे, बिलियंस फंक्शन हो सकते हैं आदर्श, मिलियंस फंक्शन, मिलियंस कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस। समझ में आया, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो आप लोग करोगे, यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे, एक बार करके देखो, करो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, चलो करके दिखाओ। अगर आप लोग करोगे तो मुझे चैट बॉक्स पर लिख दीजिए। लिखिए आराम से, करिए। आराम से करके दिखाइए, जो नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। दो मिनट का समय है बस।
W बराबर 1, सही है। देखो यहां पर कैसे करेंगे, अब ये फंक्शन है तो R CF निकालना तो बहुत आसान है सभी के लिए। तो R बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। और जब रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो CF क्या होगा, आदर्श जी ये मैं ठीक लिख रहा हूं, थोड़ा बताइए। C1 cos x C2 sin x, ये आ गया। चलो तो y1x मिल गया यहां से, क्या y1x बराबर cos x, y2x बराबर sin x। यहां ध्यान से देखते जाओ, w बराबर निकाल दो cos x sin x माइनस sin x cos x। ये आ गया क्या, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो W भी मिल गया हमें, W आ गया। कैपिटल X क्या, 1/1 प्लस साइन एक्स आ गया। अब यहां देखो, अब PI निकाल लेते। तो PI क्या बताया है मैंने, -y1 y2x अपॉन W dx प्लस y2 y1x अपॉन W dx, यही है। चलो कर लेते हैं। तो यहां पर देखो क्या आएगा, अब बस इंटीग्रेशन तुमको नहीं आते हैं, वरना तो मैं प्रोसीजर बता ही चुका हूं। तुम्हारी पुरानी ज्ञान अगर नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। यहां साइन एक्स इंटू कैपिटल एक्स क्या है, 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन W का 1 dx, ये आ गया। प्लस y2 क्या है, साइन एक्स, क्या आएगा y1 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ये दो आ गए देखो अमूल्य, एक ये आ गया, एक इंटीग्रेशन ये करना है, एक इंटीग्रेशन इसका करना रह गया है और एक इंटीग्रेशन इसका करना रह गया है। आंसर निकल आएगा, निकल आएगा कि नहीं। इसको मैं नाम दे देता हूं I1 इंटीग्रेशन, इसको नाम दे देता हूं मैं I2 इंटीग्रेशन। तो चलो कर लेते हैं, देखो कैसे। तो I1 इंटीग्रेशन क्या है, I1 है साइन एक्स। तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं, अब अगर नहीं कर पा रहे हो तो यार तुम लोग प्रैक्टिस करो भाई। ये आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, हमने क्या बताया था कि इसको किसी तरह फार्मूले की लिस्ट में लेके जाओ। तो फार्मूले की लिस्ट में तो ये तभी जा पाएगा जब इसमें मैनिपुलेशन करोगे। तो कर देते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये कर दिया। अब क्या हुआ देखो, ये आ गया साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो कितना आ गया देखो, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, यही मिला। चलो अब यहां पे करते हैं। तो देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स, ये मिल गया। माइनस यहां मिला टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स का तो होता नहीं है, तो फिर बदल लो। ये तो आ गया हमारा इसका सेक एक्स, माइनस इसको बदल लो तो सेक स्क्वायर एक्स -1। ये सब सिखा चुका हूं तो मैं बार बार नहीं बता रहा हूं। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, दिस इज I1। समझ में आया सभी को? अरे भैया चैट बॉक्स पर लिख दें अगर समझ में आ गया है। तो I2 क्या है, I2 देख लो। I2 सिंपल है, 1 मिनट में हो जाएगा, एक लाइन का ही है I2। कैसे, हमने क्या सिखाया था याद करो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स एल एन एफ एक्स प्लस सी, यही था। त्रिशा आ गया आपको समझ में? तो एल एन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आ गया, ये I2 आ गया। कर लेंगे सभी लोग, देख लें पहले आराम से। अगर कर लेंगे तो बता दें, नहीं कर पाएंगे तब भी कोई बात नहीं। ओ सॉरी 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 सॉरी, लॉग नीचे वाली चीज। तो एल एन 1 प्लस साइन एक्स,
क्लियर है सभी को? अगर ये बात क्लियर है तो मैं आगे टॉपिक की तरफ बढ़ूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, अरे लिख दिया गौरव, लिख दिया। अगर इसका मतलब अगर आपके पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन आ जाएगा तो सिर्फ इंटीग्रेशन के अलावा इसमें और कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है ये पूरा। तो कर लोगे आप लोग अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो? एक बार मुझे चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड करें सभी बच्चे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कॉसी आइलर की तरफ और कल डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा आपका। बस एक लास्ट टॉपिक बचेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बस इसके अलावा आपका कुछ नहीं है, पूरा मैथ्स हो गया। हो गया? कर लोगे? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब हम समझते हैं कॉसी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अब समझते हैं। अब थोड़ा ये समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, हर साल आ रहा है। कॉसी यूलर या आइलर जो बोलना चाहो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर याद करो जब हमने सेकंड ऑर्डर शुरू किया था तो हमने आपको दो तरीके की इक्वेशन में बांटा था, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट में और ये कौन सी है, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल कोफिशिएंट। समझ में आ गया? अब यहां पर हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट ना होके कैसे कोफिशिएंट है? वेरिएबल कोफिशिएंट है। देखते हैं कैसे। यहां देखो, अब ध्यान से समझना। x की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस k1 डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन। यहां देखो अब कांस्टेंट की जगह वेरिएबल कोफिशिएंट आ गए। ईएमटी में बहुत जरूरत पड़ेगी आपको इस चीज की, इसलिए समझ लो। तुमको लगता है जरूरत नहीं पड़ती है मैथ्स की, तभी तो क्लास नहीं आते थे। ये दिया गया है, ये देख रहे हो इक्वेशन। 2 नहीं 3 डिग्री 4 डिग्री, लेकिन तुम्हारे में सिर्फ 2 डिग्री है मूल्य। 3 डिग्री में W बदल जाएगा। यहां देखो, यहां देखो, ये बदल जाएगा, पीआई का फार्मूला बदल जाएगा 3 में और W बदल जाएगा। 3 के लिए जो W होगा वो क्या होगा? 3 के लिए अगर मान लो 3 के लिए लिखना चाहिए, यहां देखो फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए सिर्फ W लिख लो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। क्लियर है अमूल्य? अगर 3x3 के लिए आएगा तो ये W है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, हैवी। और 3x3 के लिए पीआई तुम्हारे से नहीं पूछा जाएगा, उसका फार्मूला अलग है। ठीक है अमूल्य? चलो आगे बढ़ते हैं, जहां पे थे वहीं देखते हैं। ये आ गया। अब यहां देखो, यहां पर वेरिएबल कोफिशिएंट है। कैसे? ये देखो, इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कोफिशिएंट। क्लियर? तब पीआई का फार्मूला बदल जाएगा, हम बता देंगे, अभी लिख देंगे हम। 6 टर्म आएंगे, क्लियर? मैं बता दूंगा अभी। ये वेरिएबल कोफिशिएंट है, राइट? क्लियर? अब देखो, अगर ये वेरिएबल कोफिशिएंट है तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ध्यान से समझ लो, पूरा ड्राइव करके दिखा देता हूं मैं। वेरिएबल कोफिशिएंट, समझ गए? अब यहां पर हम, गौरव अमूल्य अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो यहां पर हम क्या करें? यहां पर इसको अगर मैं चेंज कर दूं, यहां देखना, इसको या तो ट्रांसफॉर्म कर दो और
चेंज कर दो। किसमें? देखो किसमें, dny अपॉन dxn प्लस p dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 q dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस एन वाई बराबर कैपिटल एक्स। अगर मैं कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली में अगर इसको चेंज कर दूं, ये कैसी है? ये कांस्टेंट कोफिशिएंट की है। जल्दी से पहले तो हमें बताओ कि इतना समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से गुजर रहा है। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से किसी तरह से x को हटा दें, कुछ ऐसा करें मैनिपुलेशन के ये हट जाए, और हटने के बाद कैसा बन जाए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन? बन जाए कांस्टेंट कोफिशिएंट की। कैसी बन जाए? कांस्टेंट कोफिशिएंट की। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट की बन जाती है तो हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, इसके सॉल्यूशन हम सब कुछ जानते हैं, CF प्लस PI। इसमें हम CF निकालना भी जानते हैं और हम इसमें PI निकालना भी जानते हैं। तो अब बस चेंज करना रह गया है, तो चेंज कैसे करेंगे वो कहानी देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, n वाली इक्वेशन में पहले 2 रखते हैं, तो 2 के लिए करके देख लें। फॉर n बराबर 2, n बराबर 2 का मतलब क्या हुआ? फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर क्या आएगा? देखो n बराबर 2 रखो अपने प्रीवियस में, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस क्या था, हमने क्या लिया? k1, तो k1 ही ले लो, k1 x dy ओवर dx प्लस k2y बराबर कैपिटल x। ये आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आ गई हमारी सेकेंड ऑर्डर की कॉशी आइलर इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट की इक्वेशन। यही क्या है हमारी? वेरिएबल कोफिशिएंट्स की इक्वेशन, यही है हमारी। क्लियर है इतना बात? सभी लोग पहले चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड करें हमें कि इतना बात समझ में आया कि नहीं। ये हो गई हमारी सेकेंड ऑर्डर की वेरिएबल कोफिशिएंट की इक्वेशन। क्लियर? अब हम इसको चेंज किस में करना है? हमें चेंज करना है, बस इसको दिमाग में रखना है, हमें चेंज करना है किस में? हमें x हटा देने हैं, मतलब इसमें आ जाइए, और इसमें अगर आ गई तो काम हमारा बन जाएगा। चीजों को समझो पहले तब करो, इसमें आ जाए। क्लियर? आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। क्लियर? यहां पर कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली। क्लियर है सभी को? गौरव, त्रिषा, अमूल्य, हमें इसमें कन्वर्ट करके लानी है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं, एक लगाते हैं, यूजिंग हिट एंड ट्रायल करते हैं। देखो यहां पर, यहां देखो, यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, सब पढ़ाया होगा सेमेस्टर में। क्लियर? तो हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। तो हिट एंड ट्रायल क्या कहता है? देखो x बराबर मैं रख देता हूं e की पावर t। क्या रख देता हूं मैं? x बराबर e की पावर t। क्यों रख रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर e की पावर t रखूंगा तो इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल सेम होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बिहेवियर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और हमें सॉल्यूशन भी क्लियरली दिखेगा। तो देखो रख देते हैं, तो t बराबर क्या आ जाएगा? ln x। ये आ गया। क्लियर? तो हम चेंज करने जा रहे हैं इस इक्वेशन को, जो dy अपॉन dx के फॉर्म में, हम इसको t के फॉर्म में लेके जा रहे हैं। राइट? समझ गए? किसके फॉर्म में? t के फॉर्म में। राइट? तो देखो कैसे लेके जाएंगे, हमें निकालना है dy ओवर dx। कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास क्या होगा? dy ओवर dx होगा dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। समझ में आया ये चेन रूल? इसको हम कौन सा रूल बोलते हैं? चेन रूल। ध्यान से देखो, प्रूफ करके दिखा देता हूं। राइट?
यहां पर हम dy ओवर dt की जगह पता क्या ले लेते हैं, dy। इसका मतलब ये हुआ कि d ओवर dt बराबर कैपिटल D मान लिया हमने, ये आ गया। तो यहां देखो, यहां से dt ओवर dx की वैल्यू निकल आएगी, कितना आएगा, 1/x आ गया। अब इक्वेशन t में जा रही है हमारी, देखो 1/x dy ओवर dt, इस x का मल्टीप्लाई यहां कर दो, x dy ओवर dx जहां भी मिले उसकी जगह क्या रख दो, d ओवर y। समझ में आया, पहला एलिमिनेशन अपने आप गायब हो गया x। देखो अरे आलोक, कोई हैक नहीं हुआ है यार, कुछ नहीं हुआ, ओपन है यार। गौरव ओपन है कि नहीं है हमारा चैनल, तुम बताओ, इन बच्चों को बताओ, इसको ओपन है, जाके देखो। ये आ गया x dy ओवर dx बराबर d ओवर y। ये अपने आप देखो x रिमूव हो गया, यहां नहीं है। समझ में आया सभी को इतना बात? तो ये पहला एलिमिनेशन हमने कर दिया। अब हम निकालते हैं d2 बाई dx2। तो वो कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास dy ओवर dx गिवन है, यहां देखो ध्यान से ये दिया गया है। अब इसी से हम निकालेंगे d2y बाई dx2। यहां देखो गौरव, y बाई dx2 कैसे निकलेगा, देखो 1/x को करो तो कितना आएगा, -1/x²। आ गया। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लगा रहे हैं इसमें, तो लगा दिया dy ओवर dt प्लस, अब dy ओवर dt का करो तो क्या आएगा, d2y बाई dt2। लेकिन t किसका फंक्शन है, x का, तो अगेन कर दो, मतलब यहां पर हमने चेन रूल लगा दिया। इफ यू साउंड इन कैलकुलस तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इंटू 1/x। ये आगे तो यहां पर अब क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो देखो d2y बाई dx2 बराबर क्या आया, माइनस dy ओवर dt इंटू 1/x² प्लस d2y बाई dt2, इसकी वैल्यू रख दो 1/x इंटू 1/x। ये आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या निकला देखो, d2y बाई dt2 बराबर -1/x² dy ओवर dt प्लस d2y अपॉन dt2 इंटू 1/x²। 1/x² से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या मिला, देखो x² d2y बाई dx2 बराबर माइनस dy ओवर dt प्लस d2y बाई dt2। सभी को क्लियर है? अब क्या करें, अब यहां पर वैल्यू रख दो। तो यहां देखो, इसकी जगह हमने क्या माना था, dy, इसकी जगह क्या हो जाएगा, d²y। तो क्या बन गया, d -1 इंटू y। याद आया सेमेस्टर? याद आया आपको? आदर्श, आलोक थोड़ी देर में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये आ गया। अब अगर मान लो ऐसा आ जाए क्यूब, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, d -1 d -2y। निकाल के देख लेना। इस पे लिखो पहले, ये समझ में आया कि नहीं, ये सब बातें मत करो अभी। ये आ जाए, इसकी जगह क्या रखेंगे, d -1 d -2 d -3 इंटू y। इसका मतलब हमारा रिमूव द वेरिएबल्स हमने रिमूव कर दिया। और रिमूव करने की टेक्निक्स में हमने क्या चुना, हमने चुना कि x जहां हो वहां e की पावर t लिख दो बस। समझ में आया बच्चों इतना? x की जगह क्या रख दो, e की पावर t रख दो। अपने आप देखो, यहां पर भी नहीं है वेरिएबल, यहां पर भी वेरिएबल नहीं है, यहां पर भी वेरिएबल नहीं है। समझ में आया सभी को? अब चलो, अब इक्वेशन में लिख देते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी d2y अपॉन dx2। चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड करें। समझ में आ भी रहा कि ऊपर हवा हवाई गुजर रहा है?
क्लियर। अब इसकी जगह रखो, तो इसकी जगह क्या आया है, देखो इसकी जगह आया है d-1 इंटू वाई प्लस k1 dy प्लस k2y बराबर फंक्शन ऑफ t आ गया यहां x की जगह। अब यहां देखो ये किसकी इक्वेशन आ गई, कांस्टेंट कोफिशिएंट की इक्वेशन आ गई। आप सभी बच्चे थोड़ा सा चैट बॉक्स पर लिख के बताएं ये समझ में आया कि नहीं, आराम से देख लीजिए। कुछ नहीं किया हुआ है मैंने, सिंपली मैथमेटिक्स लगाई है, सिंपल मैथ, सिंपल मैथ्स टोटली। जल्दी से चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड करें। सभी बच्चे चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड करें, अगर समझ में आ गया है तो फिर हम क्वेश्चन बताते हैं। यहां से रिमूव हो गया कांस्टेंट। त्रिषा, अमूल्य, गौरव, आदर्श, आलोक, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, लो लिख दे वरना परेशान आत्मा की तरह पूछते ही रहेंगे बार बार। क्लियर सभी को, ठीक है। चल अब हम क्वेश्चन देखते हैं। गौरव आपको समझ में आ गया? चलो देखो पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्या है, कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दी गई है। जल्दी चैट बॉक्स पे लिख के बताएं ये समझ में आया किसकी है इक्वेशन। ये पता चल गया कि ये सेकेंड ऑर्डर की कॉसी आइलर है। एक क्वेश्चन देखो बस ध्यान से, क्या गलतियां करोगे वो भी बताते हैं। क्लियर है? ये है इनिशियल कंडीशन दी है कि x बराबर 1 पर y 0 है और x बराबर 2 पर 2 है। तो क्या पता करना है हमें, y3 की वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं, अब यहां पर करना शुरू करते हैं। तो यहां देखो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो d-1 इंटू वाई, और ये कब रख सकते हैं, जब हमने क्या पुट किया होगा, x बराबर e की पावर t। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे भूल जाते हैं t में कन्वर्ट करना। देखो यहां पर अभी ध्यान से, ये आ गया -2dy, इसकी जगह रख दिया। देखो इसकी जगह हमने d-1y रख दिया, इसकी जगह dy रख दिया। क्लियर? प्लस 2y बराबर 0, ये आ गया। चलो यहां से करते हैं, तो क्या मिला देखो, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई बराबर 0। तो क्या आ गया देखो, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई बराबर 0। सबको समझ में आ गया? अब यहां देखो इस इक्वेशन को अगर ओपन करके देखें तो ये टी में लिखी है, क्योंकि अब तुमने कन्वर्ट कर दी है, तो घबरा मत जाना, यहां एक्स में आंसर निकाल दो। सभी बच्चे ये बताएं इतना बात समझ में आया जो मैंने लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां इक्वेशन एक्स में नहीं है, किसमें है, टी में है, क्योंकि कन्वर्ट होके आ गई ये इक्वेशन। ये समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर सी एफ निकालना रह गया, क्यों, सी एफ इसका होगा और पी आई इसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहां 0 रखा हुआ है। ये बात बार बार बता रहा हूं मैं कि सी एफ तभी निकलेगा पी आई जब यहां राइट हैंड साइड पर कुछ रखा होगा। इतना बात समझ में आया त्रिषा? अब हम क्या करें देखो, तो पुट y बराबर e की पावर आर टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टी में रखेंगे हम, तो यहां देखो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2 ई की पावर आर टी बराबर 0। तो क्या मिला, आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस आर प्लस 2 ई की पावर आर टी बराबर 0। क्या आ गया, आर माइनस 2 -1 आर माइनस 2 बराबर 0, आर बराबर 1 और आर बराबर 2, ये निकल आए।
समझ में आ गया। r बराबर 1 निकला और r बराबर 2 आ गया। ये दो वैल्यू निकल आई हमारे पास, एक वैल्यू 1 आई और एक वैल्यू 2 आई। तो अब हम क्या कहेंगे कि इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो तो CF क्या होता है, C1 e टू दी पावर कितना आया है देख लो, e टू दी पावर t प्लस C2 e टू दी पावर 2t। यही आया। सभी बच्चे बताएं, थोड़ा सा चैट पर एक्टिव हो जाएं, थोड़ा एक्टिव हो जाएं अब चैट पर। यही आए वैल्यू। अब देखो हमें जो इक्वेशन में इनिशियल वैल्यू दी है वो क्या है, y1 बराबर 0 और y2 बराबर कितना दिया गया है, यहां देख लो y2 बराबर दिया गया, एक सेकंड, y2 बराबर 2 ये दिया गया है, इतना आ गया। अब देखो, अब जो इनिशियल वैल्यू दी गई है वो इन टर्म्स ऑफ x हैं। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम ये तब तक नहीं लगा सकते जब तक इस CF को हम किस में कन्वर्ट ना कर दें, x में। और वो कैसे होगा, क्योंकि x बराबर क्या माना था, e टू दी पावर t। क्लियर, तो यहां पे कर देते हैं। तो CF बराबर C1 x C2 x स्क्वायर आ गया, ये निकल आया हमारा। और PI क्या होगा, यहां 0 होगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिला, कंप्लीट सॉल्यूशन मिला y बराबर C1 x C2 x स्क्वायर। अब क्या करें, अब इनिशियल वैल्यू लगाओ, तो लगाते हैं। यहां देखो अप्लाई द इनिशियल, में एक क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूं ध्यान से, अप्लाई द इनिशियल कंडीशन। चलो करते हैं अप्लाई। कैसे करेंगे देखो, y1 बराबर 0 रख दो, 1 y है 0 और ये 1 है, तो क्या मिला, C1 प्लस C2 बराबर 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कर लेते हैं, तो देखो क्या है, 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है गौरव तुम्हें जल्दी से। C1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू C2, तो क्या मिला, 2 बराबर 2C1 प्लस 4C2। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, C1 और C2 की वैल्यू निकाल लो, आंसर निकल आएगा। यहां देखो, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिला, 2C1 प्लस 2C2 बराबर 0, 2C1 प्लस 4C2 बराबर 0। कितना आ गया, ये चला गया। या यहां से नहीं निकालना है तो और सिंपल, देखो यहां जगह नहीं है तो एक और सिंपल गणित लगा सकते हैं हम। क्या करें, यहां देखो C1 की जगह माइनस C2 लगा दें। अच्छा 2 दिया गया है, ठीक है, C1 की जगह क्या लगा दें, माइनस C2। तो लगा दो 2 बराबर 2 इंटू C1 माइनस C2 प्लस 4C2। तो कितना आ गया, माइनस 2C2 प्लस 4C2 बराबर 2। तो 2C2 बराबर 2, तो C2 बराबर 1, तो C1 बराबर -1। C1 आ गया 1, सॉरी C1 आ गया -1 और C2 आ गया 1। यही आ रहा है, देख लो। आदर्श तुम लोग एक बार त्रिषा देखो अपना C1 और C2 चेक करो सभी लोग। C1 और C2 सभी बच्चे चेक कर लें एक बार। C1 और C2 निकल आए, 1 -1 जो भी आया, ठीक है, या -1 1 जो भी है, ठीक है। देखो यहां पर अब क्या करा हमने, C2 1 आया तो C1 -1, तो अब सोल्यूशन क्या हुआ, देखो सोल्यूशन CF बराबर y बराबर कितना आ गया, C1 -x प्लस C2 x स्क्वायर। यही आया, देख लो। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन तो हमारा ये आ गया, y बराबर क्या था, C1x। अरे यार चैट बॉक्स पर लिख दिया करो कम से कम कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आ गया। अब निकालना क्या है, y3 निकाल दो, -3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 - 3
बराबर 6 आंसर आ गया सभी का। नाइन आ रहा है कि नहीं? थोड़ा फास्ट बताएं यार, आधा घंटा बचा हुआ है, हमको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, जल्दी बोलिए। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करोगे, देखो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहां देखो कैसे करना है, कोई घबराहट की बात नहीं। यहां देखो डी -1 आप अपनी कॉपी पे कर सकते हो, -2 dy प्लस 2y। पहले CF निकाल लेते हैं, PI बाद में निकालेंगे, राइट। तो कैसे आएगा देखो, d² -d -2d+2y बराबर 0। तो कितना मिल गया, d² -3d +2y बराबर 0। तो क्या निकल आया यहां पर CF आ गया C1x + C2x²। समझ में आया ये वाला डायरेक्ट? जल्दी से बोलो, ये डायरेक्ट मैंने कर दिया है, समझ में आया? अब PI निकाल लेते हैं, PI क्या आएगा। तो देखो PI के लिए PI क्या करें, हमने क्या बताया था, राइट हैंड साइड डिवाइड बाई ये इक्वेशन d² -3d +2, इसको क्या लिख लो, e⁻0t, राइट। 0t ये बता रखा है। अब d की जगह क्या पुट कर दो, a पुट कर दो। तो पुट कर दो, यहां 0 यहां 0, क्या बचा 4/2। तो कितना आ गया 2। तो PI कितना मिला 2। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आया, C1x C2x² +2। तो ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे सभी लोग? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड कर दें ठीक ढंग से। सभी लोग एक बार ईमानदारी से चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड कर दें। सेम आंसर, सेम, ये सेम है इक्वेशन, देखो क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। चलो ये करके दिखाओगे अभी तुरंत, जल्दी बोलो, फास्ट। इसको करोगे, यहां देखो यही करते हैं, हम लोग ही करते हैं। देखो d-1 इंटू वाई -3dy +3y बराबर 0। क्या आया देखो, d² -d -3d +3 इंटू वाई बराबर 0। क्या मिला, d² -4d +3 इंटू वाई बराबर 0। यही आएगा। आप देखो यहां पर कुछ नहीं करना है, नथिंग। यहां देखो, यहां पता है हमको कि d जो है हमारा क्या ऑपरेटर है, d/dt ऑपरेटर है, क्लियर है। तो यहां पर अब क्या करें, देखो पुट कर देते हैं, y बराबर e⁻RT एक सोल्यूशन है इसका। जब सोल्यूशन है तो क्या होगा, r² -4r +3 बराबर 0, r² -3r -r +3 बराबर 0, r -3 -1 r -3 बराबर 0, r बराबर 1 और r बराबर 3, ये निकल आया, क्लियर। अब यहां पर CF निकाल लेते हैं। तो CF क्या आया देखो, C1 e⁻t में ही आएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये हम तब कर पाए जब x बराबर हमने e⁻t रखा, ये भूलना नहीं है कभी। तो अब यहां पर लगा लो C1x C2x3, ये क्या निकल आया, y निकल। चेक करो सभी का आ रहा है इतना y, चेक करें सभी बच्चे, इतना y आ रहा है या नहीं, y निकल आया हमारा। अब हम लगाएंगे इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, y1 बराबर 1 एंड y2 बराबर 14।
सभी बच्चे बताएं इतना निकला कि नहीं सॉल्यूशन। आदर्श आप बताइए, आप अभी पूछ रहे थे हमसे टेलीग्राम ग्रुप का पता। आ गया, चलो तो निकाल लेते हैं। सभी बच्चे C1 और C2 निकाल लें। तो 1 बराबर अप्लाई करो, y1 बराबर 1, ये पहली वाली अप्लाई कर दी। तो 1 प्लस सॉरी क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, ये पहला वाला आ गया, द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? सभी के गलत आ रहे। आदर्श तुम्हारा पहले C1 1 माइनस 1 आ रहा था और फिर तुम्हारा 2 2 आने लगा। पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। y2 बराबर 14, अब यहां रख दो, मैं ही कर देता हूं, छोड़ दो, रहने दो। 2C1 प्लस 8C2, ये आ गया। ये क्वेश्चन 2 आ गई। तो चलो करते हैं दोनों को सॉल्व। तो 2C1 8C2 बराबर 14, C1 प्लस C2 बराबर 1, ये आ गया। क्लियर? सभी के अलग अलग आ रहे हैं तो मैं ही कर देता हूं, ज्यादा अच्छा। यहां देखो क्या आया, 2C1 8C2 बराबर 14, 2C1 2C2 बराबर 2, ये कैंसिल होके कट गए, ये माइनस आ गया 6C2, यहाँ 12, C2 बराबर 2, C2 2 आ गया। तो C1 प्लस C2 बराबर 1, C1 प्लस 2 बराबर 1, C1 बराबर -1, C1 -1 और C2 2, ये आ रहा है सभी का। C1 is -1 and C2 is 2, द कांस्टेंट आर गिवन, ये आ गए। अब ये वैल्यू वहां पर हम रख देते हैं। तो y बराबर C1 is -x प्लस C2 is 2x क्यूब, ये आ गया। C1 -1 एंड C2 सही है आदर्श आंसर। चलो अब हम क्या करें, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जो भी आंसर आए वैल्यू निकालनी है 1.5 की। तो रख दो, क्या आया, -1.5 प्लस 2 इंटू 1.5 का होल क्यूब, यही इसका क्या है आंसर। सभी बच्चे आंसर बता दें। आंसर बता दें सभी बच्चे, क्या आ रहा है। आंसर लिख दें। फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, कल एग्जैक्ट पढ़ाएंगे, परसों पार्शियल होगा, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। सभी का अगर आ गया हो अमूल्य वगैरह, सभी बच्चे बता दें। क्वेश्चन लास्ट। आवाज नहीं आती है क्या तुम लोगों तक? वहां तक इतना टाइम में बार बार हम फ्रिक्वेंसी देना पड़ता है तुम्हें, तब तुम आंसर करते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो क्या है, ये भी एक कांस्टेंट कोफिशिएंट की इक्वेशन है, सॉरी वेरिएबल कोफिशिएंट की। तो निकाल लो, यहीं कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखो आंसर ही नहीं देते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं बैठे हुए। ये आ गया। तो यहां देखो आंसर कैसे निकालें अब इसका। यहां देखो अब ध्यान से, d² माइनस डी प्लस डी -4 y बराबर 0, यह आ गया। क्लियर? तो यहां पे क्या मिला, ये कैंसिल हुआ, d² -4 y बराबर 0। पुट, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? रिस्पॉन्ड कर दें कि 17.25 आ गया, राइट। आदर्श आप बता दीजिए आपका आ गया कि नहीं। r² -4 e की पावर RT बराबर 0, तो r बराबर ±2, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो सोल्यूशन CF बराबर C1 e की पावर 2t प्लस C2 e की पावर -2t। अब क्या करें, यहां वैल्यू पुट लगा दो, क्या मिला, y1 cx² C2/x, यही आया। देख लें आराम से, C2/x², इतना आया सॉल्यूशन। 5.25 आ रहा है, यही सही है आंसर त्रिषा तुम्हारा। और थोड़ा तुम चेक करो आदर्श,
आंसर निकाल लेना कैलकुलेटर से। क्लियर है इतना? अब ये सॉल्यूशन तो आ गया क्या, y बराबर c1x² प्लस c2/x², ये मिल गया हमें सॉल्यूशन, ये आ गया हमारा। सभी को क्लियर है? चलो अब क्या करना है, अब इसके हम इनिशियल कंडीशन रखते हैं। तो y0 बराबर 0 और y1 बराबर 1। इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन इज गिवन y0 बराबर 0, y1 बराबर 1, ये है, ये गिवन है। आदर्श एक बात बताओ, ये आंसर मुझे बताना चाहिए क्या आएगा। तुम यार एक छोटे बच्चे हो क्या 5th क्लास के, कि इसका आंसर मैं तुम्हें करके दिखाऊं 1.5 रख के? मैं तुमसे पूछ रहा कुछ, तुमने लिख दिया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। तुमको यहां पर ये हम तुमको करके दिखाएं तुम्हें बार बार, ये हम तुम्हें बार बार करके दिखाएं कि यहां पर ये क्या आएगा और फिर इसको कैसे करेंगे। बहुत ही अजीब आदमी है आदर्श जी आप। हम तुमको ये करके दिखाएंगे तो फिर तुम, हो गई तुम्हारी इंजीनियरिंग का कोर्स भी हो गया और सब कुछ हो गया। y0 बराबर 0 रख, पहले y1 बराबर 1 रख देते हैं। चलो क्या आ रहा है देखो, c1 प्लस c2, एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा करो, y0 बराबर 0, क्या मिला 0, c1 इंटू 0 c2/0, ये आ गया। तो यहां देखो ये चीज तो 0 हो गई, तो 0 बराबर कितना मिला देखना, c2 इंटू इन्फानाइट की तरफ। तो c2 को क्या होना होगा, 0 होना होगा। जब c2 0 हो गया तो क्या मिला हमें, c1 प्लस c2 बराबर किसके है, बराबर 0 के है, सॉरी बराबर 1 के है। क्लियर? तो c1 की वैल्यू रख दी हमने, कितनी निकालना है, c2 कितना दिया गया है 0, तो c1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। इस c1 की वैल्यू, अरे गलती कैसे हो जाती तुमसे आदर्श, तुम्हारी गलती और कहीं तुम लोगों से गलतियां नहीं होती हैं, यही गलतियां होती हैं। c1 क्या है यहां पर, इंटू x² प्लस 0/x²। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, कर लोगे सभी बच्चे, थोड़ा सा बता दें। सर पाई अगर अनकन्वेंशनल फॉर्म का है, पाई पीआई अगर अनकन्वेंशनल फॉर्म का और इक्वेशन भी 3 या उससे ज़्यादा डिग्री की है, हम तब भी क्या है, हमेशा हमेशा यही यूज करेंगे, हमेशा हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूं, एक सेकंड। मान लो ऐसा आ गया, यहां देखो, यहां पे मान लो ऐसा आ गया। देखो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तुम्हें, देखना अभी, समझना फिर बताना। यहां देखना ध्यान से, ऐसा आ गया, मान लो ऐसा ऐसा आ गया तुम्हारे लिए, देखो ये दिया गया। तो कुछ नहीं करना है, यहां देखो हमने माना है क्या, t बराबर, सॉरी x बराबर e की पावर t, तो t बराबर क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, ln x की जगह हम t रख सकते हैं, समझे ना। तब पीआई ऐसे करोगे, जैसा भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 3 ऑर्डर आए, चाहे 4th ऑर्डर आए, चाहे 5th ऑर्डर आए, द रूल्स इज ऑलवेज सेम। कि अगर क्यूब आएगा तो क्यूब की तरीके से कर लेंगे, 4 आएगा 4 की तरीके से कर लेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी रखा होगा हम उसी की तरह से करेंगे। अगर मान लो ऐसा आ गया, ये आता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा। अमूल्य समझ में आया? तो राइट हैंड साइड में जो भी चीज अनकन्वेंशनल या कन्वेंशनल जो भी रहेगा हम वैसे ही करेंगे, बिल्कुल हम वैसे ही अप्रोच करेंगे। 3 डिग्री की हो, 4th डिग्री की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगाएंगे हम यही मेथड।
मान लो अगर क्यूब आ गया तुम्हारे पास तब भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, फोर्थ आ गई तब भी हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। एक बार अमूल्य बता दीजिए आप। अमूल्य जी, पांडे जी, सभी बच्चे बता दें क्लियर है कि नहीं। सभी को क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो बता दीजिए, एक बार चैट बॉक्स पर लिख दीजिए। गौरव, त्रिषा, एक बार बता दो बच्चे। अमूल्य वगैरह यहां पर चैट ही नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा है आपका। एक बार चैट बॉक्स पर लिख दीजिए अगर पता चल जाए तो। चलिए ठीक है, अब कल के लेक्चर में हम यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। कल हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और लास्ट लेक्चर परसों का होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन इसके बाद लास्ट बचेगी यूनिट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो होपफुली गौरव सुन रहे हैं अगर मेरी बात, तो आपका 25 तक खत्म हो जाएगा। अब कोई नहीं होगा, 25 तक खत्म हो जाएगा। अब जैसे भी हो गया हो गया। हम 20 दिन से लगातार अकेले ही पढ़ाई हैं सारे बच्चों को। कोई भी बच्चा यहाँ नहीं आता था, सिर्फ एक या दो बच्चे दिखते थे और इसके अलावा कोई बच्चा नहीं आया। पूरा मैथ्स हमने 10-12 दिन हो गए, ऐसे ही चल रहा है, 15-20 दिन। 6 बजे अब क्लास नहीं होगी क्योंकि अब मैथ्स खत्म होगा 25 तक अराउंड, लमसम 24-25 में। कुछ नहीं बचा हुआ है, सब कुछ करा दिया है। डीपीपी वगैरह सब सॉल्व करा दी हैं आपकी, जो रह गई हैं वो अभी करा देंगे। तो ठीक है, फिर अब कल मिलते हैं हम सेम टाइम पे आपसे। कल हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, परसों पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, टाइम यही रहेगा अब 3:30 से 5। अब टाइम नहीं बदला जाएगा, यही रहेगा। बच्चे मैनेज कर लीजिए अब जो भी है, ठीक है। हाँ, क्लास का यही टाइम रहेगा। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ठीक है। होपफुली यू एंजॉय द लेक्चर और जाके हार्ड वर्क करो, ठीक है। हैव अ नाइस डे। हाँ, 3:30, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, पूछो, एक डाउट पूछ लो भाई, इंटीग्रेशन का क्या डाउट है, पूछो पूछो, क्या पूछना है इंटीग्रेशन का डाउट, जल्दी पूछो, टाइम बर्बाद मत करो। डाउट कहां पूछे यार, आदर्श बता तो दिया क्या तुम? मुझे लगता है तुम, पता नहीं तुम, या तो तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब है। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां चले आओ। यहां पूछ लेना आके, ठीक है आदर्श जी। और नहीं आए तो बता देना, हम घर ही आ जाएंगे तुम्हारे डाउट बताने। अब हम जाएं? आदर्श, अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो बता दो, फिर हम जाएं। अब हम विदा लें तुमसे, आप आज्ञा दें हमें बस। हाँ, डाउट टेलीग्राम पे आके पूछ लेना, कोई बात नहीं। राहुल सर PW डालोगे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम, ठीक है। निकले हैं अब हम, आदर्श इजाजत देंगे आप? चलिए फिर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।